दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं इसके इस बगल में यानी कि दाहिने हाथ की ओर एयरपोर्ट का रनवे है और ये देखिए रडार घूम रहा है। और यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा। जो लखनऊ का पहले अमौसी एयरपोर्ट था, इस समय उसको चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। उसके रनवे का विस्तार हुआ था, तो जो ही रनवे का विस्तार हुआ था तो उसकी चपेट में एक गांव आया था, न्यू गडौरा गांव आया था। और उस गांव को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया था। और शिफ्टिंग की कार्रवाई में उन्होंने उस समय तत्कालीन क्या किया गया था कि गांव के लोगों को नोटिस दी गई थी, कहा गया था कि जिसकी जितनी जमीन है, जितने एरिया में घर बना है उसकी पैमाइश हुई थी, उसकी लागत को तय किया गया था। और एयरपोर्ट के रनवे के दूसरी साइड में, शहीद पथ की तरफ साइड में उनको जमीन दी गई थी, डेवलप करके जमीन दी गई थी। मुआवजा उस हिसाब से दिया गया था जिसका जितना घर है। एयरपोर्ट लगातार अपना डेवलपमेंट का काम कर रहा है, अपना एरिया बढ़ा रहा है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ से उड़ानें बाहर को भी होती हैं, डोमेस्टिक भी उड़ानें होती हैं। ये तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, तमाम ये लोग खड़े हुए हैं और ये लोग धरने पर हैं। धरने पर इसलिए हैं क्योंकि एयरपोर्ट के बगल में ही एक गांव है, भक्ति खेड़ा है। भक्ति खेड़ा गांव भी एयरपोर्ट के डेवलपमेंट की योजना की चपेट में आ गया है। एयरपोर्ट के अथॉरिटी के लोगों ने इस गांव को लगभग एक ट्रायंगुलर शेप में दो साइड की ओर से घेर रखा है। और ये जो खेती एग्रीकल्चरल आप लैंड देख रहे हैं, ये वाली, इस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि कोई गांव वाला खेती नहीं करेगा। यानी कि जो भक्ति खेड़ा गांव के लोग हैं ये तीन तरह से प्रभावित है। एक तो इनका गांव जा रहा है, गांव की जमीन जा रही है, गांव की जमीन में जो इनका घर बना हुआ है वो नष्ट होगा। उसके बाद जो इनकी एग्रीकल्चरल लैंड है इसको भी एयरपोर्ट ले लेगा। इनका सीधा सा सवाल है कि मेरा मकान जितनी लागत का है वो पैसा दे दिया जाएगा, जितने एरिया में बना हुआ है वो जमीन दे दी जाए, और जो एग्रीकल्चरल लैंड है इसका उचित रूप से हमको मुआवजा दिया जाए। क्योंकि न्यू गुड़ौरा गांव के साथ भी इसकी भी योजना आई थी, लेकिन किसी कारणवश ये लंबित हो गई। और इनका कहना है कि हम गांव वासियों को दूसरी जगह सरकार की जमीन पर आवंटन करके हमको दे दिया जाए, हम लोग घर बना लेंगे, 1 साल का समय दिया जाए। एयरपोर्ट की तरफ से इन लोगों का प्रयास है कि ये देखिए एयरपोर्ट की तरफ से बाउंड्री की गई है। इन लोगों का कहना है कि जो सरोजनी नगर तहसील प्रशासन है जबरिया इसको बाउंड्री कराता है। अभी जानकारी में इन लोगों में से एक शख्स ने बताया था कि तत्कालीन एडीएम साहब आए थे। एडीएम साहब ने कहा कि इस समय यहाँ पर कोई काम एयरपोर्ट का नहीं हो सकता क्योंकि अभी जमीन अधिकृत नहीं हुई है। ये इनकी समस्या है। हम इन लोगों से एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम इन लोगों से, एक शख्स बोले हैं कि हमें दिखाएंगे कि गांव किस तरह से एयरपोर्ट के रेंज में आ रहा है। देखिए ये रडार लगा हुआ है। कौन चलेगा मेरे साथ? आइए सब लोग गांव वाले चलेंगे, वहां पर बताएंगे कि कहां पर किस तरह से कौन सा गांव है। मैं उस जगह को दिखाऊंगा कि किस लेवल में एयरपोर्ट के लोग इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। इन लोगों का यही बात कहना है कि हमको उचित मुआवजा दिए। क्यों भाई साहब? जी नहीं, अब मुआवजा मिल जाए ना आप लोगों का। जी, उचित मुआवजा मिल जाए, गुड़ौरा की तरह हमारा गांव शिफ्ट कर दे। और हमें क्या चाहिए? हम लोग यही सरकार से मांग ही है। क्या हमारी जीविका तो हमें जिंदा रहने के तीन तरह से आप लोग प्रभावित। एक तो आपका गांव जा रहा है जी, गांव की जमीन भी जा रही है, गांव का मकान भी जा रहा है, और उसके बाद जो खेत वाली जमीन है वो भी जा रही है जी। तो आपको तो मुआवजा मकान का भी चाहिए, मकान का भी मुआवजा चाहिए। और जो मकान जिस जमीन पे बना उतनी जमीन चाहिए सरकार की तरफ से। हम लोग भी तो इंसान ही है ना, इंसान है, वोट देते हैं, सब कुछ इसी देश के वासी हैं। और जब भी समझ लीजिए कि सोच लीजिए हमारा देश गुलाम था, हम लोग भी इसी के साथ संघर्ष किए, सब कुछ किए। आज संघर्ष पहले ये थोड़ा स्पष्ट करो चीजों को, अपनी बात को। जितना मकान की कीमत है वो दे दी जाए आप लोगों को। हाँ, मकान की कीमत दे दी जाए। मकान जितनी जमीन में बना हुआ है वो दे दिया जाए जी। मकान और जो कृषि योग्य जमीन है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। यही जी, तो है। बस यही। और कुछ उसमें नहीं, और बस इतने मांग है जो आप बता रहे हैं। हमें घर का मुआवजा प्रस्तावित किया गया है
बस उसी तरह स्थापित कर दे हमारे लोग, और प्लस जो हमारी जो जमीनों को लागत है आज गवर्नमेंट की सर्किट रेट है वो दे दी जाए, हम लोग इससे जो है अपना जमीन का उचित मुआवजा मिल जाए, जी जी मकान की कीमत मिल जी जाए, जी और जी मकान जितने की एरिया में बना होती जमीन मिल जाए। जमीन है, सबको एक जगह दे दी। जी जी सबको एक जगह स्थायी लोग हम लोग रहेंगे तो अपना हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, इससे बिखर जाएंगे हम लोग फिर। जैसे न्यू गडोरा गांव के साथ जी किया जी गया। जी वैसे होना चाहिए। देखिए ये एयरपोर्ट की बाउंड्री है, ये जो बगल में बाउंड्री दिख रही है, भाई साहब सबने साथी से बोलेंगे थोड़ा दूर से दिखाइए, दूर से वहां से दिखाइए, दूर से, कि ये देखिए जो सामने है, हम एयरपोर्ट की बाउंड्री के बगल में चल रहे हैं। ये देखिए रडार ऊपर घूम रहा है, रडार को दिखाइए, इधर दूर से दिखाइए थोड़ा इस तरफ से। ये देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी का रडार घूम रहा है। ये वाली जमीन तो नहीं है ना? नहीं ये नहीं, ये वाली जमीन तो नहीं, नहीं ये वाली जमीन नहीं है, लेकिन अभी हम दिखाएंगे कौन सा गांव है जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है हायर कर रही है, भारतीय विमान प्राधिकरण इसको जो है हायर कर रहा है। बाउंड्री के कोने से चालू हुए थे, वो बाउंड्री चूंकि जहां से दिखाया था टीन सेट वाला, जहां पे लोग धरना बैठे थे, वो भी जमीन बाउंड्री के अंडर में ले रहे जी हैं जी ना? वो अंदर में आ रहे हैं। तो ये बाउंड्री बिल्कुल ये सीधे ही जाएगी। ये बाउंड्री जो दिखा रहे हैं बिल्कुल वही सीधे, जो सामने पेड़ दिख रहे हैं वहीं से होते हुए ऐसे चली जाएगी। और ये बाउंड्री कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ दिखाइए, जो इधर सीध में बाउंड्री जा रही है, ये बाउंड्री जो है कितना रेंज में ले जाना चाह रहे हैं, यही हम आपको दिखाने के लिए जो है किस तरह से जो है गांव है कहाँ पर, ये खड़ंजा गांव के लिए गया हुआ है। अच्छा, खड़ंजा गांव के लिए गया हुआ है। गांव इस तरफ है आपका भक्ति खेड़ा गांव। अच्छा, तो ये गांव धीरे धीरे जो है ये बाउंड्री, ये सर इधर अंडरग्राउंड इसको करना चाहते हैं इस सामने से। यानी ये जी जी ये जो, हाँ अरे इस जगह से जी। हाँ देखिए भाई, वैसी चीज को क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये जो बाउंड्री है, थोड़ा साइड में हो जाइए आप लोग, इधर आइए। ये जो बाउंड्री आ रही है, इसी बाउंड्री को ऐसे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं इस पेड़ों से हाँ सीधा वो जो पेड़ है दिखाई दे रहा हाँ है हाँ, समझ, वो इसी में मिला देंगे आकर के। हाँ, वो सीधा 1 2 10 5 फीट इधर उधर का मामला है, लेकिन वो सीधे यहीं से मिला देना चाहते हैं। खड़ंजा रहता फिर इस पर हाँ आप देखिए, हाँ बिल्कुल बात को, सिचुएशन को आपको हम समझाएंगे। देखिए ये देखिए एयरपोर्ट की बाउंड्री है, देखिए भाई साहब इधर ये बाउंड्री आ करके पहले ऐसे आकर के ऐसे चली गई, देखिए ये बाउंड्री, और ये जो है गांव भक्ति खेड़ा गांव है। और उसके बाद एयरपोर्ट की एक बाउंड्री उधर है, देखिए वो जहाज उतर रहा है, वो देखिए जहाज उतर रहा है, वो देखिए वहां पर भी जो है वो जहाज वहां से उतर करके गया हुआ है रनवे से। वो जो मकान दूर दिख रहा है, वो जो मकान दूर दिख रहा है, सामने दिखाइए मकान, वो वहां दूर जो मकान दिख रहा है उसके जस्ट बगल में एयरपोर्ट की एक बाउंड्री उधर है। यही बाउंड्री उधर। हाँ, और जो मकान दिख रहा है उस मकान से ही एक बाउंड्री को सीधे करके यहाँ लाना चाह रहे हैं, यही उनका कॉन्सेप्ट है। अपने साथी से बोलेंगे कि दिखाएं वो जो मकान है वहां से, ये जो सामने मकान, इधर से दिखाइए आकर के, इस तरफ से इधर आ जाइए। ये जो सामने मकान दिख रहा है, वो जो दूरस्थ सामने मकान दिख रहा है, वो दूर वहां मकान दिख रहे हैं लाल ईंटों के, उस मकान से बाउंड्री ले करके यहाँ से धीरे धीरे लाइए इसको घुमाते हुए, ये इस पेड़ के पास ये जो मकान है, ये जो बाग दिख रही, इसके बाग के बगल से बाउंड्री हो करके और इसी में मिला देंगे आकर के बाउंड्री में। ये देखिए जो बाउंड्री बनी हुई है, सामने से हट जाइए, इसी बाउंड्री में मिला देना चाहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट करना चाहते हैं और ये इस तरफ से जा रहे हैं, इस तरफ से होते हुए वहां पर दिखाइए इसको थोड़ा, वो मकान में वहीं पर बाउंड्री को जोड़ देना चाहते हैं। और ये जो गांव है बीच में आ रहा है, वो जो वहां दूर मकान दिख रहे हैं पेड़ के पास, वो बहुत ही दूर मकान उनको दिखाइए। पेड़ के पास जो मकान दिख रहे हैं, ये मकान देखिए आपके दिख रहे हैं, ये जो मकान दिख रहा है दोनों पेड़ों के बीच में बहुत दूर बन रहा है, ये मकान जो है वहां से उनको बाउंड्री ला करके और उस बाउंड्री को ये देखिए इस तरह से पेड़ के पास से बगल से ला करके, ये देखिए जो बाग दिख रही यहाँ तक बाउंड्री लाएंगे और ये बाउंड्री लाने के बाद एयरपोर्ट वाले इस बाउंड्री में उसको मिला देना चाहते हैं। ये जो आपके सामने बाउंड्री दिख रही, इसी में एयरपोर्ट अथॉरिटी बाउंड्री को ला करके मिलाना, यानी यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट करेंगे और ये देखिए पेड़ के बगल से हो करके ये जो बाग दिख रही है, ये जो हरा रंग का दिख रहा है, उसके बाद जो बाग दिख रही है यहाँ से बाउंड्री जाएगी और ये बाउंड्री ताड़ के पेड़ के थोड़ा पहले से होते हुए वो जो दूरस्थ दिख रहे हैं मकान, वहां पर इनको मिलाना है। अब इसके रेंज में कौन सा गांव आ रहा है, अब आप इधर देखिए गांव है, गांव के कुछ लोग खड़े हुए हैं। ये जो गांव दिख रहा है ये गांव भक्ति खेड़ा है। पहले एयरपोर्ट की जो बाउंड्री हुआ करती थी ये वाली है,
देखिए ये बाउंड्री सामने से आई और ये बाउंड्री इस तरफ को मुड़ के चली, सामने से आ करके दाहिनी ओर को मुड़ते हुए चली गई है। ये इनका रडार लगा हुआ है। और ये वाला जो गांव देख रहे हैं, ये गांव जो है एयरपोर्ट के बाउंड्री के बीच में लगभग आ रहा है। सामने देखिए एयरपोर्ट की बाउंड्री है और ये इनका गांव दिख रहा है। और इस गांव के लोगों का यही कहना है कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए। जो ये एग्रीकल्चरल लैंड है, कुछ इधर है, कुछ एग्रीकल्चरल लैंड बाउंड्री के उस तरफ है, कुछ एग्रीकल्चरल लैंड बाउंड्री के उस तरफ है। यानी कि आप जो ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री दो लेवल में है। ये भी बाउंड्री है, उधर भी है, इसके उधर भी एग्रीकल्चरल लैंड है। इनका कहना है कि इनको उचित रूप से मुआवजा दिया जाए। और ये जो भक्ति खेड़ा गांव है, इस भक्ति खेड़ा गांव की पैमाइश करके जिसका जितना मकान है उसके हिसाब से जमीन दे दी जाए। जिस मकान की जितनी लागत है उस लागत के हिसाब से उनको मुआवजा दे दिया जाए। जो ये एग्रीकल्चरल लैंड है, जो जानवरों को खिलाने के लिए खेती बाड़ी करते हैं, इसका उचित रूप से मुआवजा दिया जाए। अभी गांव वाले क्या कहते हैं, मैं आगे की भी तस्वीर दिखाऊंगा। मैंने अभी गांव की तस्वीरें दिखाई है, उस गांव की तस्वीरें दिखाई जो राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्गत उस जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है। अधिकारियों के गोलमोल जवाब है, लेकिन सत्य ये है कि जो एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का एरिया तय किया गया है, वो मानक में जितनी जगह आएगी उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी लेगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत से उनको अधिग्रहित किया ही जाएगा। अभी एक और बात पता चली है कि जो अंतरराष्ट्रीय चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जितने में उसका विस्तार होना है, जितने में डेवलपमेंट होना है, उस जमीन को जिला अधिकारी यानी जिला लखनऊ के राजस्व विभाग के द्वारा पहले ही अधिग्रहित किया जा चुका है। यानी कि 2010 में उस जमीन को एयरपोर्ट ने पहले से ही अधिग्रहित रखा है, उसके नाम बैनामा हो चुका है। लेकिन फिजिकल तौर पर किसानों को पता भी है, लेकिन अभी भी उनको फिजिकली तौर पर उस पर कब्जा एयरपोर्ट ने नहीं किया है। लगभग 15 साल बाद अब एयरपोर्ट जो उसके विस्तार का फंड मिल रहा है, अपने पैर पसार करके अपनी बाउंड्री को गिरा रहा है। इसी क्रम में जो पीछे हमारे बाउंड्री देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाली बाउंड्री को एयरपोर्ट ने विस्तार करके बनाना चाहा है। तो भौगोलिक और यथा स्थिति यही है कि एयरपोर्ट को जितनी जमीन लेना था वो ले चुका है। उसके अंतर्गत 2 गांव, लगभग 3 गांव आते हैं। एक गुड़ौरा गांव आया था, उसका अधिग्रहण उन्होंने पहले कर दिया था और रनवे के चूंकि नियरेस्ट में था, उड़ानें प्रतिबाधित हो रही थी, इसलिए जल्दी से काम उन्होंने किया। इसके पीछे साइड में इधर भक्ति खेड़ा गांव है, एक बगल में ही उसके गुड़ौरा गांव। अगर हम पूरब से पश्चिम रनवे को देखें, रनवे में अगर पूरब से पश्चिम की ओर जाएं, तो अगर हम पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो जो बाएं हाथ की तरफ है, इधर 2 गांव पड़ते हैं। रनवे के फ्रंट पे जो गांव था वो गुड़ौरा गांव था, वो तो खाली हो चुका। भक्ति खेड़ा गांव है, उसी के बगल में रहीमाबाद गांव है। इन लोगों का यही कहना है कि हमको जो सरकार है, जो जमीन वो ले चुकी है, कागजों में पूरी जमीन जा चुकी है, ग्राउंड लेवल पर जमीन लेने की बिल्कुल तैयारी है, बाउंड्री बन रही है, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम होना प्रस्तावित है। एडीएम-एफआर ने तो अभी काम को रोक रखा है। गांव वालों ने भी धरना प्रदर्शन करके, देखिए 2024 23 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर काम रुका हुआ है। पहले भी कई बार पुलिस बल आया है, तहसील प्रशासन आया है और इनको हटाने की कोशिश किया है, लेकिन हटा नहीं पाया। सवाल यही है कि गांव है, गांव बड़ा प्राचीन है, इसलिए उसको हटाया नहीं जा सकता। अब ये गांव वाले क्या चाहते हैं, देखो एक बात तो स्पष्ट है कि एयरपोर्ट के विस्तार में आपका गांव आ चुका है, ठीक है। अब गांव तो जाएगा ही, ठीक है, गांव जाएगा, जमीनें जाएगी, ये भले कोई कहे न कहे, लेकिन सिचुएशन तो यही जा रही है कि उनके अंडर में नक्शे में है, वो जाएगा, ये आप भी जानते हो। सरकार से फिर आप चाहते क्या हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी से क्या चाहते हो कि आप जो धरना कर रहे हो, धरना को किस उद्देश्य के साथ कर रहे हो और इसको खत्म कब कैसे करोगे, किस लिए खत्म करोगे और क्यों कर रहे हो? सबसे पहले हम धरना जो खत्म करेंगे, सबसे पहले हम अपना गांव का विस्थापन करवा के ही वो खत्म होगा धरना। जिस तरह गुड़ौरा को उन्होंने विस्थापित किया था, उसी तरह हमारे गांव को कर दें और हमारे रोजी रोटी की व्यवस्था कर दें। और हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें रोजी रोटी और रहने के लिए हमारे मकान की व्यवस्था कर दें, यही है। और 1 साल से हमारे यहाँ जो धरना चला है, इसमें बच्चों का जीवन भविष्य बहुत अंधकार में जा, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना हम लोग कोई काम कर पा रहे हैं। बस हमारा जरिया खेती ही है, खेती सारे हम गांव है हमारा, वहां से कुछ गाय भैंसे जो पशुपालन करके सोचिए दूध दही का वो काम करके उसी से रोजी रोटी, हमारा रोजी रोटी का मुख्य स्रोत ही जमीन है। बस हम लोग किसान हैं बस।
मकान दे दिया जाए, मकान की ज़मीन दे दी जाए, मकान की कीमत दे दी जाए, जो कृषि जा रही है, उसकी ज़मीन का मुआवज़ा दे दिया जाए, एक रोज़गार दे दिया जाए। जी, जी, हमें यानी 4 माँगे लगभग। हाँ, 4 माँगे हमें रोज़गार चाहिए क्योंकि हम आज से हम लोग पैतृक से ही समझ लीजिए हमारी ज़मीन अच्छा, है। गाँव लगभग कितना पुराना होगा? गाँव ये सर एयरपोर्ट जब आया उसके पहले से हमारा करीब 300-400 साल पुराना गाँव है। आज से नहीं है। हमारा गांव पीढ़ियों पर पीढ़ियों से बना हुआ है। एयरपोर्ट तो अभी आया है 1945-46 में। क्या होगी सब? मेरी एज होगी इसमें 50 वर्ष कर लो। 50 और कोई बुजुर्ग दादा है? देखिए दादा है, इनसे पूछे। दादा ये बताइए कि ये गाँव लगभग कितना पुराना है? गांव तो हम जब जन्म लिया है इसी भूमि पर, हमारे पैतृक वाले भी इसी में जन्म लिया, तो आराम से घूम जाइए। हाँ, तो हमारा तो भाई सवाल ही नहीं होता है कि मतलब जो है हम तो इसके पूरा हमारा हमको जो है हमने एयरपोर्ट को दिया है जो कर रहे हैं, और हम उनका नहीं है। हम तो ये जो हमारी जमीन लेकर के हमारे ही उसने बनाया है, तो हम लोग पैतृक हैं, तो इसमें हम लोग आते कहाँ? हमको तो हम और इनके बेदखल में भी नहीं आते। हमको तो जो हमारा हक है वो पूरा करके दे दे, जैसे कि गडोरा को किया है वैसे ही हमारे को कर दिए। हम लोग बिल्कुल इनके विकास में अवरुद्ध नहीं है। अच्छा देखिए, गुड़ौरा गांव के नाम का जिक्र लिया है, तो आप बुजुर्ग हैं और लगभग जिस हिसाब से बता रहे हैं तो कई शताब्दियों पुराना ये गांव है, ठीक है? कई वर्षों, मतलब कई वर्षों, सैकड़ों वर्षों पुराना गाँव। हमारे दादा मर गए, बाबा मर गए, पिता मर गए, और हमारी 75 साल की उम्र है, हम भी इसी में आ गए, तो अब बचा क्या है? अब इससे ज्यादा बताने का कोई सवाल ही नहीं आता है, तो किसी को समझाने के नहीं आता। तो इतने समय के पश्चात आज हमको कहीं खदेड़ रहे हो, तो हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? अच्छा, अधिकारी क्या जवाब देते हैं? जैसे अधिकारी क्या है, हम जबरदस्ती कर अलावा और कोई चीज चाहते ही नहीं। नहीं, अधिकारी जैसे आते हैं तो क्या बताते हैं? ऊपर अधिकारी क्या दबाते हैं? अरे ये मेरा है। अच्छा, अधिकारी कहते हैं मेरा, ये मेरा है। अच्छा, ये जैसे यहाँ पर चूंकि राजस्व के अधिकारी एसडीएम होते हैं, ये लोग क्या जवाब देते हैं? वो तो जबरदस्ती लेकर के देखिए हमारे आकर के लिए हम लोग जब बैठे कि हम कोई इनसे विरोध भी नहीं किया, चुपचाप अपनी शांति से हमने कहा हमारा ये हक दे दिया जाए, हमको जमीन का मुआवजा। क्या मांग की थी? जमीन को, हम जमीन के बदले हमको कोई चीज हक दे दिया जाए, और उसके बाद हमारे मकान का जैसे गुडोरा किया है आप विस्थापन करवा दीजिए। हम लोग आपके विकास में कोई अवरुद्ध नहीं है, लेकिन वो लोग चाहते नहीं, सीधे से हम करेंगे, तुमको हटना पड़ेगा। क्यों हटना पड़ेगा? हम जबरदस्ती हटना। एयरपोर्ट से खुद एसडीएम साहब ने कागज मांगे हैं कि अगर आपके कागज उचित हैं, मुझे कागज दिखाइए, भक्ति खड़ा 10 मिनट में खाली करवा दूंगा। अगर कागज उनके पास है तो दिखाते क्यों नहीं? हम लोग कागज मांगते हैं, हमारी लोग जमीन, हम लोग कोर्ट में जाएं भाई, कोई हम तो जमीन बेच थोड़ी रहे हैं। पास तो कागज सब होंगे। जी जी, हमारे पास कागज है, सब कुछ है, तो हम कोर्ट में क्यों जाएं भाई? खेती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना घर द्वार रह रहे हैं, लेना तो उनको है ना, तो वो हमको सब चीज दिखाएं। वो कह रहे हमारी है तो हमको वो दिखाएं कागज। अगर उन्होंने चोरी से काम कराया या बेईमानी से काम कराया, 1942 या 38 में जो दिखा रहे हैं इस बात, 1908-10 में दाखिल खाली दिखा रहे हैं, किसी किसानों को कोई नोटिस या कोई चीज दी गई है कि कल किसानों की जमीनें ले ली गई? कोई नोटिस नहीं। तब बताइए, तो तानाशाही है। हम आप गरीब आदमी, हम लोग किसान लोग हैं, अब इसी जमीन से खेती करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, इसी से हम लोग कारोबार, कोई सरकारी सर्विस भी नहीं करते हम लोग। देखिए, और भी महिलाएं हैं यहाँ धरने पे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, महिलाएं क्या कहना चाहती हैं। तमाम ये देखिए कड़ाके की ठंड में बैठी हैं, ये माता जी बैठी हैं, इनसे पूछेंगे। माता जी ये बताओ, कब से धरने पे बैठी हो? भैया 15 महीना होगी। 15 महीना। हाँ, क्या चाहती हूँ सरकार से? अब सरकार का रोक कही कि धोख कही, कही भी कही, बताओ हमका कोई सुनवाई नहीं करती भैया, कहीं की सुनवाई की जाए है? को आवत है इतना आया, सब लौट जाते, कहीं खाली करो, खाली कहीं भी तो खाली आ रहे, खेती गांव सब कुछ सब छीने ले रहे हैं। और गांव बता रहे अबे, जब अबे तो गांव है, एयरपोर्ट कहाँ से आ गया हमारे गांव बीच में कैली? अच्छा, आपका गाँव है? हाँ, बता रहे राशन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ है, बत्ती है, राशन कार्ड है, जो राशन कार्ड है, तब कैसे? हाँ, राशन कार्ड, बत्ती है, पोलियो है, वोटें पड़ती हैं, सब कुछ है, आंगनबाड़ी है, बोला बताइए बेद। जमीन सब जबरिया कुछ ले रहे हैं, बदले में देना नहीं चाहते? लेना नहीं चाहते भैया।
इसीलिए धरना- तो कहाँ लड़का बच्चा लेके डर अच्छा, जाए ये जो बताओ हमका। बाउंड्री कब बना लिए हैं लोग? यह बाउंड्री 15 महीना हो गई, हम पचे हमारे रोके बैठे जैसे हमारे गांव जमीन के हिसाब ना हुई तेरे धरना हटी ना। जब तक चाहे- क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश। हाँ तब तो बैठी रहेंगे। बैठे रहेंगे जैसे देहे जाड़े में बैठी रहो। जाड़। अरे दूसरा जाड़ आ गया भैया, हम्म। पानी पाथर कीड़ा बिछी सभी के तरह कथा ने सांप कीड़ा निकले है आदमी के मार मार जी की नहीं है। और तही पर कोनो सुनवाई कोनो नहीं कह रहा, खाली दई दो कहीं भी दई दिन जाए। अरे हमारे गांव के मुआवजा दे दे, उगड़ा तना गाँव अपन हंसी खुशी बना ले, लड़का बच्चा लेके कह के दुआरे कहाँ को आज का रिश्तेदारी में को कहूँ दे जमीन को यहाँ सही बात है, जहाँ जो को बैठ जा कहीं हमारा है हमारा है। ये देखिए सब महिलाएं धरने पे हैं, इनका केवल एक ही पूरा कहना है। चूल्हा धरा सब चाय पानी अब दिन भर जाड़े भैया, ये अब जाड़े भैया दूधा बेचारे आओ जो तो दूध दे देते हैं, लो चाय बनाए पियो, जाड़े में का करिए बैठ के यहाँ हैं? देखिए, सभी महिलाएं धरने पे हैं और इनका एक ही कहना है कि इस एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो जमीन हायर हुई है खेती के बदले में उनको मुआवजा दे दिया जाए, जो मकान जा रहा है उसके बदले में मुआवजा दे दिया जाए, बाकी ये किसी एयरपोर्ट के काम में अवरोध नहीं है। कोई नहीं सुनता भैया, कोई नहीं सुनता है, एयरपोर्ट के काम में कोई अवरोध तो नहीं है ना, केवल आपको अपना हक दे दिया जाए, अपना हक दिया जाए बस, हम लोग कुछ भी नहीं चाहिए हमको एयरपोर्ट से। यानी जो आपका हक है, जो आपका दिया घर है जाए। मकान है वो दे दिया जाए। हाँ, सब कि जबरदस्ती भगाया ना जाए। नहीं जबरदस्ती भैया ना भगा पाई है, हम भागने वाले नहीं जबरदस्ती। जबरदस्ती जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ये तो बताओ। लेकिन भैया हम भागेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे हम लोग। सरकार को जब इच्छा हुए तो हमारे गाँव फैसला क्या करें। कहना चाह रही सरकार से? सरकार से क्या कहना है, यही कहना है कि भैया हमारे इंसाफ करो, हमारे गांव को हमको कोई जरूरत नहीं, हमारा गांव बसाओ। हम लोग जैसे दुनिया में सब सरकार में कितनी महंगी जमीन है भैया, जो एक न्याय संगत है वो करो। कितनी महंगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, एक बिस्वा हम लोग उनके लगे बाहर नहीं है। देखिए ना गाँव है ना घर है, कुछ भी नहीं, तो मजबूरी है, सरकार मजबूरी करा रही है। बताओ देखिए सरकार मजबूरी हम लोग सता रहे हैं, हम लोग सताए जा रहे हैं बहुत ज्यादा। गाँव वाले आदमी है, कमाते खाते हैं, कोनो नौकरो चाकर तो नहीं, गाँव कोनो नौकर चाकर है, सब डेली आप सब गरीब आदमी है, सब जो रह रहे बना खा रहे हैं। देखिए ये मैं आपको इसी हिसाब से हमारा गांव है। देखिए ये भक्ति खेड़ा गांव जो इधर था वो भक्ति खेड़ा गांव है, उसके लोग ये धरनारत हैं। अभी एक और गांव है रहीमाबाद है, उनके लोग भी धरनारत हैं। इनकी एक छोटी सी केवल यही डिमांड है कि ये सरकार के काम में अवरोध नहीं बन रहे हैं, लेकिन सरकार से अपेक्षा ये करते हैं कि जैसे एक गांव को उन्होंने विस्थापित किया है, मकान की कीमत दिया है, मकान की जो जमीन थी उतनी जमीन दिया है और जो कृषि गई है उसका बदले में उन्होंने मुआवजा दिया, जैसा अन्य सरकारों से लेकर के पूर्ववर्ती सरकारें और ये भी सरकार करती है। सिर्फ इन लोगों की एक डिमांड है और मैं अपने चैनल को यही कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को कड़ाके की ठंड में बेघर ना किया जाए और अधिकारी गोलमोल जवाब ना दें, इनको स्पष्ट करके बताएं कि यथा स्थिति क्या है, क्या आप लेना चाहते हो, क्या आप लेना नहीं चाहते हो। जो भौगोलिक स्थिति दिखाई देती है तो वैसे तो क्लियर होता कि जो बाउंड्री है ये रेंज पूरा एयरपोर्ट के अंदर में आता है और गांव भी एयरपोर्ट के अंदर में है। तर्क ये भी बता रहे थे, दिया जा रहा है कि गांव को नहीं ले रहे, तो भाई एयरपोर्ट के अंदर कोई गांव थोड़ी हो सकता है, वहां पर जहाज खड़े होंगे, उड़ने की उनकी व्यवस्थाएं होंगी, ये सब सिचुएशन होता है। मैं सरकार से ही कहना चाह रहा हूं कि इनको तत्काल मुआवजा दे करके इनको धरने से मुक्त किया जाए और जो चल रही उठापटक है उसको बिल्कुल से खत्म किया जाए, ताकि लोग अपना सामान्य जनजीवन जी सकें और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों, देखते रहिए नेशनल अदालत। मैं हूं पवन शर्मा, लखनऊ।